धूप में खड़े हैं, सभी जनता को कॉरिडोर में आ जाना दो, कुछ नहीं होता है। कॉरिडोर खुला कर दो, आगे तक आ जाने दो। मोहन यादव जी मेरे मित्र और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, भाजपा के बड़े नेता सीनियर लीडर श्री प्रहलाद पटेल जी, बहन संपत्तिया उइके जी, बहन कविता पाटीदार जी, भीष्म द्विवेदी जी, आलोक दुबे जी, अवधराज बलैया जी और हमारे प्रभारी सतीश उपाध्याय जी। बस अब नारे मत लगाओ, सुनो भैया। और आज मंडला की इस वीर भूमि पर मंच भी छोटा पड़ जाए, पेंडोल भी छोटा पड़ जाए, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, बस हो गया भाई, सुनो सुनो अब सुनो। हो गया, बोलो भारत माता की। आज मैं यहां पर मंडला की ये वीर भूमि पर आया हूं, तब सबसे पहले रानी दुर्गावती के चरणों में इनकी स्मृति को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देकर एक क्षेत्र को न केवल मध्य प्रदेश, पूरे भारत भर में सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं आज जब यहां आया हूं तब भगवान बिरसा मुंडा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। रानी अवंतीबाई, वीर उदय चंद्र जैन और ढेर सारे मध्य क्षेत्र के वीर जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, वो सभी को मैं याद कर कर प्रणाम करता हूं। और अंत में हम सब के लिए यहां से लेकर मेरे गुजरात तक जो हमारे जीवन की जीवन रेखा है, ऐसी मां नर्मदा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की सुना। मेरे साथ बोलिए, हर हर नर्मदे। भाई और बहनों, आज जब मैं आया हूं तब आप सभी को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आया और इस लोकसभा के चुनाव में मंडला की जनता ने भी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजना है। दो खेमे लगे हैं, एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है। और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मोदी जी जब शासन पे आए
उन्होंने पहला भाषण किया था कि मेरी ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी। अखबारों ने लिखा, आते वक्त तो सब कहते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। भाइयों और बहनों, 10 साल में भारत में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों और बहनों, 95 लाख किसान, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 95 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा पहुंचा है। 70 लाख माताओं बहनों को घर में नल से जल पहुंचाया। आयुष्मान भारत, 4 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। और 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 88 लाख माताओं बहनों को घर में गैस का सिलेंडर देकर धुएं से मुक्त घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 42 लाख गरीबों को आवास दिया और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे। भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया में जो भी जानता है कि इस देश के 70 करोड़ 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों और बहनों, मैं जनजाति क्षेत्र से आया हूं। कांग्रेस ने इतने लंबे समय पर 55 साल तक देश पर शासन किया, जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपने कभी इस देश की राष्ट्रपति पद पर गरीब आदिवासी बेटे या बेटी को बिठाया क्या? नहीं बिठाया। मोदी जी आए, ओडिशा की गरीब आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। अटल जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने का काम हमारे नेता और स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नरेंद्र भाई ने बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी गौरव दिन मनाने की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश भी राज्य है। शिवराज जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, अब मोहन जी आगे बढ़ा रहे हैं, हमने यहां पर पूरे देश में सबसे पहले पैसा एक्ट को जमीन पर उतारने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। सैकड़ों एकलव्य स्कूल 10 साल के अंदर बनाकर हमने आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने का एक नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से मिनरल की एक निश्चित इनकम स्थानीय जिलों के विकास के लिए दी और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आज आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए चला है। ये कभी आदिवासी का काम नहीं करे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की जगह डायनेस्टी मैनेजमेंट फंड किया। अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाने का काम कर। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, पर एक घमंडिया गठबंधन कांग्रेस वाले चाहते हैं उनके बेटे बेटी आगे बढ़े। कैसे लोग इकट्ठा हुए? ममता बनर्जी
अपने बेटे को, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, बेटे, बेटी, भतीजे, भतीजी का जो चाहते हैं वो कभी आपका सोच सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, सोच सकते हैं क्या? गरीब का, इस देश के युवा का, किसान का और वंचित का अगर कोई सोच सकता है, महिला का कोई सोच सकता है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं, वो कोई और। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे वादे पूरे कर कर आगे बढ़ रही है। ये 10 साल में मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को, मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। और मैं आपको आज मोदी जी की एक गारंटी कहने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 55 साल तक ये कांग्रेस पार्टी उसको लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। एक ही 5 साल में केस भी जीता गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाई और बहनों, एक 500 साल के बाद 17 तारीख को ऐसी रामनवमी आएगी जब रामलल्ला अपना बर्थडे अपने घर के अंदर मनाएंगे, टेंट में नहीं मनाएंगे। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमारा महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, महाकाली के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। ढेर सारे अपमानित हमारे मान बिंदुओं को मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, सम्मान देने का काम। मुझे बताओ भाई और बहनों, मंडला वालों, एक कांग्रेस वाले कहते हैं एमपी राजस्थान को कश्मीर से क्या लेन देन? मंडला वालों बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ दिया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाई और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। ये कश्मीर, इसको भारत से कोई छीन नहीं सकता। भाई और बहनों, आतंकवाद, नक्सलवाद पूरे देश को डस रहा था। मोदी जी ने नक्सलवाद को मध्य प्रदेश से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरे देश भर में 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। परंतु आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2014 में मोदी जी आए। मोदी जी ने आने के बाद भी
आतंकवादी बाज नहीं आए, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, आज चंद्रमा पर जब मिशन पहुंचता है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय यान पहुंचता है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की बुरी बुरी प्रशंसा करती है। और जब मोदी जी इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखते हैं, शंकर भगवान और मां शक्ति के नाम से देश भर में खुशी की लहर दौड़ जाती। भाई और बहनों, G20 कर उन्होंने अपना कूटनीतिक परचम दुनिया भर में लहराने का काम किया है। ये 20 साल में मध्य प्रदेश में भी विकास की गंगा बही है। पहले शिवराज जी, अब हमारे मोहन जी ढेर सारे काम करे हैं। और मैं यहां की स्थानीय बात करना चाहता हूं। फग्गन सिंह जी ने आपके क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम करे हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर का, 3000 करोड़ की दावड़ा सिवनी रेलवे लाइन, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मंडला में, जनजातीय कृषि उपज कोडो, कुटकी, रागी, मग्गा को मिलेट के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध करना, हेलन सिंचाई परियोजना में 12,000 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई करना, लगभग 13,000 किसान लाभान्वित हुए। लगभग अंडई बांध परियोजना से 25 से 30 गांव आगे बढ़ेंगे। चिंकी बोरस बराज वो बहुउद्देशीय योजना को भी पूरा किया। 2000 करोड़ से सिवनी में 210 करोड़ का राजमार्ग बनाया और छिंदवाड़ा में मेडिकल साइंस अस्पताल, सिवनी में 300 करोड़ से कॉलेज और 232 करोड़ से मंडला में कॉलेज। बहुत लंबी सूची है भाई, मगर फग्गन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फग्गन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फग्गन सिंह को वोट मोदी जी महान भारत की रचना करने वाले हैं, उसके लिए करना है। भाई और बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं, फग्गन सिंह के नाम के सामने कमल का फूल है। कमल पर के फूल पर फग्गन सिंह के नाम पर दबाया हुआ हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। माताओं को जिस नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया, जिस नरेंद्र मोदी को माताओं ने आशीर्वाद दिया, वो नरेंद्र मोदी ने विधानसभा और लोकसभा में माताओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनको कहता हूं, आपका आशीर्वाद फग्गन सिंह के माध्यम से, कमल फूल के माध्यम से सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। मुझे बताओ, ये मंडला सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? फग्गन सिंह को जिताओगे? 400 पार कराओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प लेकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम।